हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जा रहा था मैं मनोरी चौराहे से सिद्धार्थ नगर की तरफ कहीं प्रोग्राम, कई साल पहले की बात है। मनोरी बैठा, मैं जीप पर आगे कुछ देर जब गाड़ी चली तो इत्तेफाक से ड्राइवर ने एक गाना लगा दिया, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, किसने बनाया सोचता होगा। अब किसको बनाया ये सब लोग समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि सबके जहन में ये बात है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उससे पूछा पहले तुम्हारा नाम क्या है। तो ड्राइवर ने जब अपना नाम बताया तो पता चला कि ये मुसलमान है। तो मेरा हक थोड़ा सा और बन गया उसको कुछ समझाने के लिए। मैंने कहा ड्राइवर साहब इस गाने को बंद कर दीजिए। उसने फौरन मेरी बात मान ली और गाना उसने बंद कर दिया। बगल में मेरे गैर मुस्लिम बैठा हुआ था, बस्ती किसी ऑफिस में वो काम करता था, सरकारी मुलाजिम था। उससे न रहा गया, उसने मुझसे पूछ लिया मौलवी साहब आपने गाना क्यों बंद करा दिया। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने बंद करा दिया। कहा नहीं कुछ तो बात होगी। मैंने कहा हाँ कुछ बात है इसलिए मैंने बंद कराया। कहा क्या बात है। कहा अच्छा आप समझना चाहते हैं। उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताइए क्या आप भगवान को अपने तौर पर मानते हैं जिसको आप ईश्वर कहते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कहा आप ये बताइए क्या आप ये भी मानते हैं कि जो ईश्वर है उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है, वो सब जानता है। कहा हाँ उससे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मैंने कहा बस आपने ये मान लिया ना कि उससे कोई चीज छुपी नहीं है, हम भी ये मानते हैं कि जो खुदा है जो अल्लाह है उससे कोई चीज छुपी नहीं है, अंदर बाहर की हर चीज वो जानता है। आप भी ये कहते हैं जो ईश्वर है उससे कोई चीज छुपी नहीं है, और मेरा भी अकीदा है कि जो खुदा है उससे कोई चीज छुपी नहीं है। बस यहीं पर फर्क ये हो गया कि आप मान करके भी नहीं मानते हैं और मैं मानता हूं तो वाकई मानता हूं। उसने कहा ये कैसे। हमने कहा एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है उससे कोई चीज छुपी नहीं हुई है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बहुत अच्छा गाना था क्यों आपने बंद करवा दिया। इसलिए कि वो यही तो कह रहा है कि मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। गोया ईश्वर को ये नहीं मालूम है कि इसके महबूब को किसने बनाया, खुदा को इसका इल्म नहीं है कि इसके महबूब को किसने बनाया। तो एक तरफ आपका अकीदा ये है कि खुदा से कोई चीज छुपी नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि मेरे महबूब को किसने बनाया खुदा को मालूम ही नहीं है। ये बताइए ये खुदा को मानना है कि उसका मजाक उड़ाना है। उसने कहा हाँ मौलवी साहब बात आपकी समझ में आ गई, वाकई ये बात गलत बोल रहा है। लेकिन उसके बाद उसने एक बड़ा सवाल मुझसे कर दिया। वो कहता क्या है मौलवी साहब बात तो आपकी समझ में आ गई कि जो ईश्वर है जो खुदा है उससे कोई शय पोशीदा नहीं रह सकती है, और उसी ने सबको बनाया है ये भी हम मानते हैं। लेकिन मौलवी साहब ये जो गाना गाया है जिसने इसको बनाया है वो कोई हम में का नहीं था, वो आप ही में का है, वो आप ही में का माना जाता है। उसने नाम बताया, मैं नहीं जान रहा था कि ये किसका बनाया हुआ गाना है, ये मोहम्मद रफी का बनाया हुआ। उसने कहा कि इस गाने का बनाने वाला भी तो मुसलमान है। मैंने कहा क्या नाम है उसका। कहा मोहम्मद रफी है जिसने इसको बनाया है। अब मैं सोचा कि इसे कैसे समझाऊं कि मोहम्मद रफी ने ये कैसे गलत कह दिया। तो मगर मैंने उसको थोड़ी देर समझाने की कोशिश की, और उसी दरमियान मैंने उससे कहा देखिए एक होता है नाम का मुसलमान और एक होता है काम का मुसलमान। इसको आप नाम का मुसलमान मानिए, ये नाम का मुसलमान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम का मुसलमान हूँ। इसने गाया ये नाम का मुसलमान है और मैंने समझ लिया कि मेरे खुदा की ये तौहीन है, तो मैंने मना कर दिया मैं काम का मुसलमान हूँ। मुसलमान बज़ाहिर दोनों है लेकिन एक काम का है और एक नाम का है। अल्हम्दुलिल्लाह गौस ख्वाजा के मानने वाले सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं है बल्कि काम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।